आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं कि स्कूलों में प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे थे, समझिए आपकी प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले आए, उधर भी करेंगे इस तरह करें। गवर्नर की सब पहले सब खत्म करें ना वो पेंशन, उसको तो असेंबली का तो दूर एक सेशन जो है वो करोड़ों रुपए में पड़ता है। और 600% उनके लिए 600% है, हमारे लिए 3% है और उसके लिए भी जब सेशन होता है तो 2-2 घंटे वो घंटियां बजाई जाती हैं तो ऐवान में नहीं पहुंच पाते मेंबर। उसके लिए जबकि उस दौरान ऐवान के एसी भी चल रहे हैं, बिजली भी चल रही है। इसके अलावा जो उन्होंने रखा है उसके लिए तालीम के लिए फेडरल ने 18 रुपए और बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 18 रुपए। कौम को तालीम नहीं देना चाहते, वो भिखारी बनाना चाहते हैं। नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 830 अरब से ज्यादा 830, हाँ जी। और एजुकेशन के मेरे 40 अरब है 40 में। ये जितने भी वो कौम को तालीम नहीं देना चाहते, भिखारी बनाना चाहते हैं। ये जितने भी जो है वो और पेट्रोल देखें कहाँ चला गया, और हमारा कन्वेंस हाउस कहाँ पे है। पेट्रोल तो अब सस्ता कर रहे हैं, 4 रुपए पिछले हफ्ते सस्ता किया है। हाँ जी, और बढ़ाया कितने % है? बड़ा भी बढ़ाया, 4 रुपए कम था। कितनी हुई है? 4 रुपए कम था। ये देखो ज्यादती कितनी हुई है पेट्रोल में। बताएं ये भी क्या तो सोचे ना ज्यादती हुई? कितना था पहले। वो जंग लगी, वो कहते हैं क्या करें। हाँ जी। जंग ने हमें मजबूर कर दिया। जंग सिर्फ छोटे मुलाजमीन पे ही आनी है, जंग रिटायर्ड मुलाजमीन पे आनी है, तो उन्हीं पे आती है, बड़े तगड़े आदमी पे कहाँ आती तो है? फिर इन्हें मारते हैं, एक दफा मारते हैं, बार बार मारने से बेहतर ये है कि एक दफा ही मारते हैं लोगों को। ये आप जो स्कूलों की बात कर रहे हैं ना कि जितने भी इन्होंने इससे पहले ये 18,000 स्कूल जो हमारे प्राइवेट कर चुके हैं, उन स्कूलों का हाल देखे। वहाँ पे ज़्यादा दाखिला हो रहा, कहाँ दाखिला, वहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं। सारे इदारे जिन्होंने तबाह कर दिया है, हेल्थ इन्होंने तबाह कर दिया, सारा प्राइवेट की तरफ लेके गए हैं, बल्दिया इन्होंने तबाह कर दिया है। और हमारा जो लीव एनकैशमेंट, मोहसिन नकवी के नाम की असेंबली थी, उसने पहले हमारी लीव एनकैशमेंट पर डाका उसने डाला। उसके बाद ये मरियम नवाज ने हमने वादा किया कि आपकी लीव एनकैशमेंट बहाल करेंगे, बजाय इसके कि वो बहाल कर दी। हमारा 40% जो है वो पेंशन भी वो खा गई। अब जो है वो उधर 85% जो है डिस्पैरिटी पे वो चले गए वफाक वाले, और हमारा 40% पे वो खड़ा हुआ है। अब जब इनकी बारी आती है 900% तनख्वाह जो बढ़ा लेते हैं अपनी। काम भी तो करते हैं ना वो। क्या काम करते हैं ये अंदर बैठे, क्या काम कर रहे हैं भाई? बजट पेश कर रहे हैं आपके। ये बजट ये अभी जब IMF इन पे लागू नहीं होता, ये सिर्फ प्लाजा पे IMF जो लागू हो जाते हैं। आपके लिए बजट बनाया उन्होंने, अब वो पेश कर रहे हैं। ये सब जो वो लफ्जी गोरख धंधा है, इनकी अय्याशियां जो वो खत्म नहीं हो रही हैं। कोई महकमा ये नहीं छोड़ रहे, सारे महकमे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारे महकमे का। ये सरासर जो वो ज्यादती है, ये जुल्म है। ऐसे हम इस बजट को बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब देखे कोई महकमा ऐसा जो इन्होंने नहीं छोड़ा है, सारे प्राइवेट की तरफ जो लेके जा रहे हैं। सुने, ये जो आपने बात की कि अपनी तनख्वाहें इन्होंने 900% बढ़ा ली। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मैंने उनके सामने ये सवाल रखा और मैंने उनसे गुजारिश की कि हुजूर स्पीकर की तनख्वाह हो 10 लाख, वज़ीर की तनख्वाह हो 10 लाख, और जिस हलके से वो मुंतखब हो के आता है वहाँ का मजदूर आदमी, उसकी तनख्वाह आप लगा दें 40,000 और वो 40,000 भी नहीं मिलती उसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई बात ये है कि लोगों के लिए तो मसाइल है, हमें पता है, लेकिन हम 18-20 घंटे काम करते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो इनकी तनख्वाह बनती है। ये उनका काम 0/0 देखो उनका काम 0/0 है, और कोई उनका काम नहीं है। उनका काम जो है वो 0/0/0/0। ये हम पे बोझ है। 22 घंटे में काम कर लेता हूँ। मलिक अहमद साहब से मैं कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जनाब मोहतरम आप 18 घंटे काम करते हो। मैं नौजवान नस्ल हूँ, खून मेरा गर्म है, मैं 22 घंटे काम करता हूँ, इनसे आधी पे लूँगा। 5 लाख इनसे 5 लाख, मैं कहता हूँ 1 लाख दे दे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद अब 16 साल पढ़ के मैं कह रहा हूँ मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये लिए तो आपको इलेक्शन लड़के इलेक्शन नहीं ना, ये तो फिर वही बात हुई ना, कादियाम का पाकिस्तान ही है, ये पैसे का पाकिस्तान है। वो उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं, तो ये देखें हमें नुमाइंदे हैं, गलत बात है। वो कह रहे हैं उनसे आपका कोई मुकाबला नहीं। क्यों नहीं हम रखते? हैं असातिज़ा, देखें हमने कौम की तरबियत कर रहे हैं, हम कौम की नौजवान जो नस्ल है और जो बच्चे हैं, मुझे हम एक उनकी चीज तरबियत कर रहे हैं और तालीम भी दे रहे हैं। समझाएं जी जी कि इस उस्ताद से पढ़ के कोई इस काबिल होता है कि वो ऐवान में जा सके, और ऐवान में वो पहुंच जाए तो उसकी तनख्वाह हो 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और उस्ताद की तनख्वाह रह जाए 40-50 हज़ार और उसके कट लग जाए, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? फिर उस्ताद क्या पढ़ाएगा? ये नाइंसाफ़ी की बात है। इसी तरह वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब का बयान गर्दिश कर रहा है जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में 15-20 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं। जी, उन्होंने क्या उन्होंने तो इस पर खुश होकर बताया कि हमने सर टीचर को 15-20-25 हज़ार तनख्वाह दिया, और टीचर को क्या चाहिए, क्या मांगते हैं? और आप ठीक है, अब ये सुने ना, मैं बताता हूँ, जो टीचर जिनकी 1 लाख तनख्वाह वो बता रहे हैं,
उनकी सर्विस 25-25 साल हो गई और जिनके वो 15-20 हज़ार पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में दे रहे हैं और बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं, जबकि आप वफाकी सतह पे देखें ना, कम से कम उजरत कितनी मुकर्रर की है उन्होंने? 40,700 और वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं हम 700 को इतना दे रहे हैं और वो टीचर मैट्रिक FA पास हैं, जबकि गवर्नमेंट टीचर जो है MPhil PhD B.Ed M.Ed है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन भी है उनकी, ठीक है जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए हैं। वो जानबूझ के सरकारी स्कूलों को क्वालिटी खराब कर एजुकेशन रहे नहीं है। नहीं है, नहीं है। जो एमफिल आए ना, एक एक करके बात कर लेना। जो बच्चा 5,000 10,000 15,000 पे बच्चा जो आ रहा है बेचारा, वो किस तरह से वो सेटिस्फाइड होगा, वो किस तरह से वो काम कर पाएगा, वो किस तरह से अपने मामला चलाएगा। इन एक्सपीरियंस लोग और जो कॉम्पिटेंसी उनमें ज़ाहिर बाकी जो कम्पीट करके आते हैं उनके मुकाबले में अब जो इन्होंने STI रखे हैं ना सिर्फ 4 महीने के लिए, इंटर्न जो रखे हैं एमफिल हैं STI, अच्छा उनको 4 माह की तनख्वाह भी कितनी? 40,000, MPhil की तनख्वाह 40,000, वो भी उनको 4-4 माह मिलती नहीं है।